हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी माध्य। इसके कुछ प्रश्नों को हम लोग हल किए थे। इसके पहले समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक के क्वेश्चनों को पढ़े थे। ये अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, 2009 में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। इसकी बारंबारता दिया है 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8, 3। ठीक है, तो इसका हल देखें। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है समांतर माध्य निकालने का तरीका। वर्ग अंतराल लिख लिए हैं, मध्य बिंदु निकाला गया था, बारंबारता निकाल लिए थे और बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा कर दिया गया था। ठीक, बारंबारता की को जोड़ लिया गया था। ठीक है, इसको और फिर एफ एक्स का आप जो गुणा किया गया था उस एफ एक्स को जोड़ लिए थे। एफ एक्स के योग में बारंबारता के योग से हमने भाग कर दिया था। तो इस तरह से समांतर माध्य निकल गया था। ये तो सामान्य विधि हो गई। उसके बाद इसी सवाल को लघु विधि के द्वारा जो है किया जाएगा। देखें कैसे इसको करते हैं। तो इसमें ये हम कॉलम बना लेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद मध्य बिंदु, उसके बाद अगला कॉलम बारंबारता, मध्य बिंदु के एक्स आई लिखेंगे, बारंबारता को एफ आई, और अगला कॉलम विचलन डी आई। इसको डी आई बराबर लिखेंगे एक्स आई माइनस ए बट्टे आई और एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, तो यह कॉलम हम बनाएंगे। और इसमें देखें मध्य बिंदु एक का कॉलम है, इसमें से सबका मध्य बिंदु लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मध्य दिया है वर्ग अंतराल। तो इसमें से ये चौथा यह है और पांचवा आपका यह होगा। तो चौथे नंबर का वर्ग अंतराल या पाँचवें नंबर का, इसमें से किसी एक का मध्य बिंदु केवल निकाल लें। तो यहाँ हम चौथे का निकालना है। तो 20, 10, 30, 5, 35, 35 का आधा करेंगे तो यह 17.5 हो जाएगा। इसको हम कल्पित माध्य ए मान लें। ठीक है, और शेष को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें और इसकी बारंबारता देखें, बारंबारता लिख लें। 0 से 5 का बारंबारता जो है 2 है, तो यहाँ जो है हम 2 लिख लें। 5 से 10 का 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 7 हो गया इसका। ठीक है, उसका 13, इसका 13 हो जाएगा। फिर इसका 20 से 25 वाले का 21 हो जाएगा, यहाँ 21 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद से देखें 25 से 30 का 16 है, तो 25 से 30 का यहाँ 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद से 30 से 35, 30 से 35 का 8 है, तो यहाँ जो है 8 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद से 35 से 40, इसका 3 है, तो यहाँ जो है 3 लिख लिया गया। ठीक है, यहाँ 3। ठीक, अब देखें, अब 17.5 के सामने यहाँ जो है हम 0 लिख लेंगे। ठीक, अब ऊपर की ओर घटता जा रहा है, यह घटता जा रहा है वर्ग अंतराल ये जो है ये। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ हम -1, -2, -3 लिख लेंगे। ठीक, और नीचे की तरफ ये बढ़ता जा रहा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो यहाँ हम जो है +1, +2, +3, +4 ये लिख लेंगे। ठीक है, ये कैसे आया है रफ के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं। बगल में यहाँ देखें, यहाँ एक्स आई है, यह आपका एक्स आई, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? आधा। 5 का आधा करेंगे 2.5 आ जाएगा। तो एक्स आई की जगह हम 2.5 लिख लिए। इसमें से घटा दिए क्या? ए, जो ए हम माने हैं, तो 17.5। ठीक, और बट्टे आई, इसका अंतराल, इसके बीच में अंतराल का अंतर जो है 5 का है, तो यहाँ हमने 5 रख दिया। अब देखें 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5 हो गया, और यहाँ जो है 1 बचा, तो -15 हो गया। अब बट्टे 5, तो यह हो जाएगा -3। देखें -3 आ गया ना। तो इसी तरह से 10 और 15 का आधा जो है 7.5 7.5 हो जाएगा। ठीक है,
तो उसी तरह से निकालेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। तो इस फार्मूले से यह मान आया हुआ है। तो यह आप रफ के लिए हम बताए थे, ठीक है। तो लघु विधि में हम क्या करेंगे, किसी बीच के किसी एक का जो है मध्य बिंदु निकालेंगे, शेष को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये कल्पित माध्य हो जाएगा। उसके बाद से इसके सामने 0 कर देंगे, ऊपर की ओर जो है घटता जा रहा है तो -1 -2 -3 ऐसे लिख देंगे, और इधर नीचे की तरफ जो है +1 +2 +3 +4 लिख देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉलम हमारा हो जाएगा यहाँ FI/DI। तो यह DI का मान है तो इसका गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 5 दूना 10, 7 एकन्ने 7, यह 0 हो जाएगा। 21 एकन्ने 21, 16 दूना 32, 8 तिरिके ये 24 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12। अब ऋण वाला जो है एक जगह जोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ जो है ऋण वाला जोड़ लें, यह हो जाएगा 7 6 13 और 1 1 2, -23 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसको भी जोड़ लें, धन वाले को एक जगह कर लें, तो 2 1 3, 4 3 7 2 9, और 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है। 2 1 3 4 3 7 2 9 हो गया, 2 1 3 3 6 2 8, 89 हो गया। अब जो है यहाँ हम इसको जोड़ लें, सिग्मा FI इसका योग कर लें, तो 5 2 7 7 14, 14 3 17, 17 1 18, 6 24, 24 8 32, 32 3 35, 3 1 4 2 6 1 7, यह हो जाएगा आपका 75, ठीक है। फिर इसको जोड़ लें तो धन वाला अधिक है, तो यह जो है आपका देखें यह निकल जाएगा, 9 में से 3 निकल जाएगा, यह 6 हो जाएगा, ठीक है, और 8 में से 2 निकलेगा तो 6 हो जाएगा। और इसको हम लिख लें सिग्मा FI/DI, ठीक है। तो ये जोड़ लिए, ये बारंबारता का योग हो गया, सिग्मा FI बराबर 75 और FI/DI का योग हो जाएगा 66, ठीक है। अब समांतर माध्य निकालना है, तो निकालें समांतर माध्य। यहाँ लिखें समांतर माध्य बराबर एक कल्पित माध्य A धन सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। अब देखें यहाँ हम I से भाग किए थे, तो इसमें हम I का गुणा कर देंगे, ठीक है, उसके अंतर से। तो A का मान जो है हम माने हैं 17.5, ठीक है, यहाँ देखें 17.5, और प्लस सिग्मा FI/DI यह 66 है, तो 66, अब बट्टे यह 75 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे I का मान जो है यहाँ देखें ये 5 है, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे, ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, और 5 25, 15 हुआ। अब 15 से 66 में भाग करें तो यहाँ 17.5 हो गया, ठीक, तो इसका मान हो जाएगा 4.4, ठीक है। 66 में 15 का भाग करेंगे तो अब इसको हम जोड़ लें, 5 4 9, ठीक है, 7 4 11, ठीक, और 1 1 2, 21.9 जो है इसका समांतर माध्य होगा, यही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यह लघु विधि द्वारा जो है ये इसका हल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26 नंबर का दिया है कि यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स आंकड़ा जो दिया वो दिया है 15 17 19 20 धन P धन 20 23, और इसका Y दिया है 2 3 4 5 P 6, ठीक है। एक तरह से यह Y जो है बारंबारता के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका माध्य 20 दिया है तो P का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, तो देखें इसका कॉलम हम बनाएंगे एक x का, ठीक है, एक y का बनाएंगे, और एक x y का गुणा कर देंगे आपस में, तो इस तरह से यह कॉलम हमारा होगा, ठीक है। x वाले में 15 17 19 ये रख देंगे, 20 P धन 20 और 23 को यहाँ रख दिए, ठीक है।
अब y वाला जो है हम इसमें रखेंगे। यह एक तरह से बारंबारता एक तरह से दिया हुआ है, तो यह जो है 2 है, ठीक है, 3, 4, ठीक है, 5p और 6, दोनों का आपस में यहाँ गुणा करें तो यह हो जाएगा आपका 15 दूना 30, ठीक है, और 17 तियाँ 51 और 9 4 9 36, 4 एकने 4, 3 7, और इसका गुणा करेंगे इसमें तो देखें 5p² हो जाएगा, 5p² अब प्लस 20 100p हो जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा कर दें 23 गुणे 6 का, तो यह हो जाएगा आपका 6 3 18, 6 दूना 12, 1 13, 138 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लें तो इसके योग को हम कह दें सिग्मा y बराबर 3 2 5 4 9 6 15, तो यह 15 धन 5p हो गया। इसके योग को हम कहें सिग्मा, ठीक है, x y बराबर यह हो जाएगा 6 1 7 7 8 15, ठीक, और 3 1 4 7 4 11 11 5 16 3 19, ठीक, 1 हासिल हुआ और 1 1 2, 295 अधन 5p² अधन 100p, ठीक है, यह हो गया। अब इसके बाद से देखें यहाँ दिया हुआ है बंटन का माध्य 20 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखें बंटन का माध्य, ठीक है, यह बराबर हो जाएगा सिग्मा xy बटे सिग्मा y। तो इसका योग जो है देखें क्या है, इसके योग यहाँ लिखें 295 अधन 5p² अधन 100p बटे इसका योग जो है 15 अधन 5p दिया है, और इस बंटन का माध्य जो है यहाँ देखें, यहाँ ये 20 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 20 लिख लें, ठीक है, 20 हमने लिख लिया। अब इसका तिर्यक गुणा हम करें, ठीक है, तो यह मिलेगा आपका 295 धन 5p² धन 100p बराबर 20 में इसका गुणा करें तो 15 दूना 30, यह हो जाएगा 300 धन 20 बचे 100p, ठीक है, 100p इधर भी है इधर भी है, एक कट गया, ठीक है, तो यहाँ मिला आपका 5p² बराबर 300 और 295 को हम घटा दें, ठीक है, तो देखें यह हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, और 2 में से 2 गया 0 हो गया, तो इसका मान जो है 5p² हो गया इधर, और p² बराबर हो जाएगा 5/5, और यह हो जाएगा आपका p² बराबर 1, तो p बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है, तो p का मान 1 होगा, तो यही आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27 नंबर का दिया हुआ है कि किसी कारखाने के 200 मजदूरों की औसत मजदूरी 500 रुपये प्रति माह है। यदि पहले शिफ्ट के 75 मजदूरों की औसत मजदूरी 600 रुपये प्रति माह हो तो बाकी मजदूरों की औसत मजदूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका हल देखें। अब यहाँ देखें 200 मजदूरों की औसत मजदूरी 500 रुपया प्रति माह है, यानी एक माह का मजदूरी 500 रुपया हुआ है, तो इनका कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, यानी एक मजदूर का 500 रुपया पड़ रहा है, तो 200 मजदूरों का कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखें 200 मजदूरों की कुल मजदूरी कितना हो जाएगा, एक का जो है 500 है, तो 200 का कितना हो जाएगा, 200 गुणे 500, तो यह हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है।
1,00,000 रुपये हो जाएगा मजदूरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से पहले शिफ्ट में 75 मजदूरों की औसत मजदूरी 600 रुपये है प्रति माह है। तो यहाँ निकालने 75 मजदूरों की कुल मजदूरी, यह कितना हो जाएगा, एक मजदूर का 600 रुपये प्रति माह है। तो 75 का कितना हो जाएगा, 75 गुणे 600 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर दें, 6×5 = 30, 2 जीरो यहाँ है ही है। ठीक है। 6×7 = 42, 42×3 = 45, 45,000 रुपये जो है यह हो गया 75 मजदूरों की कुल मजदूरी। अब शेष मजदूरों की औसत पूछ रहा है, तो शेष मजदूरों का कुल मजदूरी पहले निकाल लें। तो 75 मजदूरों का यह है, तो शेष कितने बचे, 125। तो 200 में से 75 निकाल लेंगे तो 125 मजदूर बचेंगे। तो यहाँ लिखें शेष 125 मजदूरों की मजदूरी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, माइनस 45,000। ठीक है। और इसको जब घटाएंगे तो 55,000 यह रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब 125 मजदूरों की औसत मजदूरी यहाँ पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ लिखें, इसलिए शेष 125 मजदूरों की औसत मजदूरी यह कितना हो जाएगा, 55,000 में हम 125 का भाग कर देंगे तो औसत मजदूरी पता चल जाएगा। ठीक है। तो यह देखें, 25×5 = 125, और 25 दूना 50, और 25 दूना 50, यह हो जाएगा आपका 2200। ठीक है। तो यहाँ लिखें 2200 बट्टे 5। ठीक है। और यह हो जाएगा, काटें तो 5×4 = 20, और 5×4 = 20, और 40, 440 रुपये जो है औसत मजदूरी हुआ। तो यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 28 नंबर का दिया है कि 250 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए हुए इनका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। ठीक है। तो यह प्राप्तांक दिया गया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। यह विद्यार्थियों की संख्या है 15, 35, 40, 84। यह जो है आपका बारंबारता हो जाएगा। और 10 से कम 0 से 10, 10 से 20, यह वर्ग अंतराल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको करके इसका समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसको पिछले प्रश्नावली में इस तरह का किया गया है, इसी प्रश्नावली में इस तरह के प्रश्न किए गए हैं। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है। 29 नंबर का दिया है, देखें, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया 2014 में। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो इसको अभी हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन किए हैं लघु विधि द्वारा। तो उसी तरह से जैसे 25 किया गया है उसी तरह से आप इसको 29 नंबर के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन देखें, दिया है 7 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। अब देखें, यहाँ दिया है 7 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। ठीक है। तो यहाँ लिखें, चूँकि 7 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। ठीक है। इसलिए
सात संख्याओं का योग, उनका योग कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 7 × 7 और यह हो जाएगा आपका 49। ठीक है। अब देखें, यदि प्रत्येक संख्या में, यहाँ कह रहा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो सात संख्याओं का योग यह कितना होगा? यह हो जाएगा, अब देखें सातों संख्याओं में 3 जोड़ेंगे, 7 बार जोड़ेंगे तो कितना जोड़े? 7 × 21 जोड़ दिए तो यह हो जाएगा 21। ठीक, और पहले से यहाँ 49 है ही है तो +49 हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 70। ठीक है, यह हो गया 70 सात संख्याओं का योग। तो इसलिए नए, अब पूछ रहा नया समांतर माध्य, तो इसलिए नए समांतर माध्य नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा? यहाँ नया कर लें। ठीक है, नया समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 70/7। ठीक, 7 संख्याएं हैं तो यह हो जाएगा आपका 10। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 31 नंबर का दिया है कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इसका हल देखें, यहाँ दिया है, देखें लिखें, चूँकि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। ठीक है, इसलिए 10 संख्याओं का कुल योग यह हो जाएगा 10 × 5 और यह हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब देखें, कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा होगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो और शेष को जोड़ेंगे तो 50 होगा तो 2 × 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखें, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नए 10 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 2 × 50 और यह हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ लिखें, इसलिए नए 10 संख्याओं का समांतर माध्य यह कितना हो जाएगा? नए 10 संख्याओं का कुल योग 100 है, संख्या जो है 10 है, भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 10। तो नए संख्याओं का समांतर माध्य जो है 10 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 32 नंबर का दिया है कि किसी परीक्षा में 20 छात्रों को निम्न अंक प्राप्त हुए। तो यह अंक दिया हुआ है 43, 52, 15, 31, 27, 92, 47, 18, 26, 33, 75, 14, 60, 72, 37, 48, 21, 17, 48, 24। तो अब वह पहला कह रहा है अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य ज्ञात करना तो इन सभी अंकों को जोड़ देंगे और उनकी संख्या में 20 से भाग कर देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो इन अंकों का समांतर माध्य जो है निकालना है, तो हल इसका देखें। तो अंकों का समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, इन संख्याओं को जोड़ दिए और इनकी संख्या से हम भाग कर देंगे। तो इनकी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 800 और 20 से हम भाग कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 40। तो इसका समांतर माध्य जो है 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा पहले का। इसका सेकंड देखें, दिया है कि यदि प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक दे दिए जाएं तो सिद्ध कीजिए कि अंकों का समांतर माध्य भी 5 अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें कि 5 अंक प्रत्येक छात्र को दिया जा रहा है अधिक। तो 20 छात्र हैं तो कितने अंक दे दिए गए? 20 25 100 अंक अधिक दे दिए गए। और पहले कुल अंकों का योग जो है 800 आया था यहाँ। ठीक है, तो यहाँ लिखें प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक देने पर अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 20 25 100 तो यह हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया और पहले से उन अंकों का योग जो है 800 था तो यहाँ हम 800 लिख देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 900। तो अब नया समांतर माध्य भी कह रहा है 5 अधिक हो जाएगा, यानी 40 आ रहा है तो 45 आना चाहिए। तो अब लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 900 बट्टे 20। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 45 हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखें 40 पहले आया था, 5 अधिक हो गया। ठीक, तो यह सिद्ध हो गया। ठीक है, इसका थर्ड देखें, दिया है कि यदि प्रत्येक छात्र के 2 अंक काट लिए जाएं तो सिद्ध करो कि अंकों का समांतर माध्य भी 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हल देखें। अंकों का योग जो है कितना आया था? अंकों का योग यह 800 था। ठीक है, देखें इसका योग जो है 800 था तो हम यहाँ 800 लिख लेंगे। 800 अंक हो गए। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र के 2 अंक काट लिए जाएं, यदि प्रत्येक छात्र के 2 अंक काट लिए जाएं तो अंकों का कुल योग यह कितना हो जाएगा? देखें 20 छात्र हैं तो 20 छात्रों से 2 अंक काट लिए जाते हैं तो 20 दूना 40 अंक हो गए। तो यानी 800 में से यह 40 अंक जो है ये निकल जाएंगे। तो ये कितना बच जाएगा? 0, 10 में से 4 गया 6 और यह 760 अंक ये बच गए। तो अब समांतर माध्य की क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद इसलिए समांतर माध्य 760 बट्टे 20। ठीक, तो यह हो जाएगा, कट जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 38 हुआ। ठीक है, और इसका सामान्य समांतर माध्य कितना आया था?
40 आया था। तो इससे 2 कम हो गया कि नहीं, देखें यहाँ कह रहा था कि समांतर माध्य जो है 2 कम हो जाए 2 अंक काटने पर, तो 2 अंक यहाँ कम हो गया, पहले 40 था और अब 38 हो गया। तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से यह प्रश्नावली आपका अब समाप्त होता है। इसके पहले जो आपके प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सांख्यिकी माध्य का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके प्रत्येक चैप्टर का आप उसके प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।